मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम गणित के 5वें पाठ का तीसरा भाग करेंगे। आज हम बाकी बचे हुए अध्याय को पूरा करेंगे। गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं? हम घर में एक फिरकी बनाते हैं, मेले में जाते हैं तो फिरकी आती है, तो पवन चक्की उस जैसी ही होती है, उस फिरकी की तरह ही वो बनी होती है। चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाएं। कागज़ का एक टुकड़ा लो। हमने ये टुकड़ा लिया, इस चित्र को हमने इस तरह से मोड़ा। अब हमने इसको नीचे वाले इस भाग को काट दिया, क्योंकि हमें एक वर्ग चाहिए था, एक चौकोर टुकड़ा हमें कागज़ का चाहिए था। अब इसके बाद हमने इस लाइन की तरह इसको अकॉर्डिंग मोड़ दिया। इस तरह से इस चौकोर टुकड़े पर हमें 4 लाइनें मिल गई। अब जो बीच में हम क्या करेंगे, एक ऑल पिन हम लगा देंगे। उसके बाद इनको यहाँ इस तरह से हम काट कर और इस तरीके से मोड़ देंगे। हमारे पास एक फिरकी तैयार हो जाती है। अब आपकी पवन चक्की तैयार हो गई है। क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घूमने पर पहले जैसी दिखाई देगी? हाँ, इस पवन चक्की को हम जैसे भी घुमाएंगे, जैसे हमारा ये हिस्सा आधा है तो 1/4 हमारा कहाँ जाएगा, ये हमारा 1/4 हिस्सा हो गया। हम इसको घुमाएंगे तो हमारी पवन चक्की वैसे ही घुमाई देगी। फिर 1/2 हो गया, फिर ये 3/4 हो गया और ये पूरा घूम गया। इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को 1/4 घुमाते हैं तो उसकी स्थिति कैसी होती है। अब देखिए, इस चित्र को देख लिए, ऐसे चला, पहले हम ऐसे खड़े हैं, इसको इसने 1/4 घुमा दिया, फिर 1/4 घुमा दिया, फिर 1/4 घुमा दिया। इस तरह से हम आकृतियों में जान पाते हैं कि किसी भी आकृति को 1/4 घुमाते हैं तो कैसा होगा। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा ही दिखाई देगा? इसको 1/4 अगर हम घुमा देते हैं तो जो ये पीली पंखड़ी है वो हमारी ऊपर आ जाएगी और नीली पंखड़ी हमारी यहाँ चली जाएगी। ये हमारी पीले रंग वाला आ जाएगा और यहाँ हमारा नीला रंग आ जाएगा। अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृति पहले जैसी दिखाई देगी? अब हम देखते हैं कि कौन सी आकृति पहले जैसी दिखाई देगी। उस पर सही और गलत का हम निशान लगाते हैं। अब इस आकृति को अगर हम 1/4 घुमाते हैं तो ये आकृति पहले जैसी हो जाएगी, और इसको 1/4 घुमाएंगे तो ये सही नहीं रहेगी, ये ऐसे पैरेलल में हो जाएगी। आगे हम देखते हैं, हमारे पास और भी चित्र हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन चित्रों को हम देखेंगे कि कौन सा 1/4 घुमाए जाने पर पहले जैसा रहेगा और कौन सा पहले जैसा नहीं रहेगा। आकृतियों में इस तरह के बदलाव लाने की कोशिश करें कि आधा घुमाए जाने पर पहले जैसी ही दिखे। ये आकृति पहले जैसी नहीं दिखाई देगी। बदलाव हम ला सकते हैं, कैसे लाएंगे? इसके नीचे भी हम इस तरह से ही ये चित्र हम बना देंगे तो ये हमें पहले जैसे ही दिखाई दे जाएगी। यहाँ हम एक ब्लू कलर का डॉट लगा देंगे, हमें पहले जैसी ही दिखाई दे जाएगी। इसमें भी हम यहाँ पर डॉट बना देंगे तो हमें पहले जैसी ही ये नज़र आएगी, लेकिन ये जो हमारे त्रिभुज हैं इनको हमें इस तरह से बदलना हो। इस आकृति के साथ में हम क्या करेंगे कि इस आकृति को इस तरह से हम बना देंगे तो ये 1/4 घुमाए जाने पर वैसी ही नज़र आ जाएंगी। इस तरह से हम आकृतियों में बदलाव कर सकते हैं। आगे हमने देखा कि आधा घुमा दिए जाने पर कौन सी आकृति, 1/4 की हमने देख ली, ये 1/4 करके हमें यहाँ देखना है और आधा घुमाकर हमें देखना है। ऊपर दी गई कौन सी आकृति ऐसी है जो 1/4 घूमने पर पहले जैसी नहीं दिखती? कौन सी आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, आपको यहाँ लिखना है। कौन सा पंखा 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? इस आकृति को 1/3 घुमा देकर बनाओ। आपको यहाँ पर इस आकृति को बनाना है। 1/6 घुमाओ, इन आकृतियों को आपको यहाँ पर बनाना है, 1/3 और 1/6। किसी भी आकृति का देखिए 1/4 हो गया, इसमें से ये कितने हिस्से हो गए? 8, 1/8। इससे जितने भी अंश और हर दिए गए हैं उस प्रकार हम आकृति को बांटेंगे और फिर उसको हम उसके अनुसार ही घुमाकर देखेंगे क्या वो उत्तर की जांच कर पाती है।
नीचे दी गई आकृतियों को देखो, पता लगाओ कौन सी आकृतियाँ एक बटा 3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी। अब इन आकृतियों को हम घुमाकर देखेंगे और पता करेंगे कि क्या ये पहले जैसी ही दिखाई देती हैं। कुछ ऐसे आकृति बनाओ जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी लगे, कुछ ऐसे आकृतियाँ बनाओ जो 1/6 घुमाने पर वैसी ही लगे। ये काम अपनी